नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से आए हैं, 2-3 मर्द आए हैं। क्या एक बार दोबारा बोलना, क्या बोला? नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से आए हैं ऐसा हम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई पीपल लीग के मुद्दे में बात करता है सबसे ज्यादा वहीं होता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा होता है चंबल में। तो इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे ही बैठे रहें, यहीं प्रोटेस्ट करते रहें। जब यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो संसद या तो हम जाएंगे ना, ऑब्वियसली। और हम ही नहीं जाएंगे, हमारे साथ लाखों लोग जाएंगे। इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ये किन लोगों के लिए खड़े हैं। ये देश के युवा के लिए खड़े हैं। तो अब से कुछ देर के बाद जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो संसद मार्च जाने का जो ऐलान है, जो उन्होंने ऐलान किया था, वो शुरू हो जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त ये जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइट के जो बाहर जनपद वाली रोड है, उसकी भीड़ है। जितनी भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर जंतर मंतर के अंदर है, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। ये जनपद वाला रोड है जहाँ पर आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन आप ये देखेंगे पूरी सड़क पर जो है लोगों का हुजूम है। और इसी तरीके से मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये जो पूरी सड़क है वो लोगों से पटी पड़ी है। उसके दाहिनी तरफ टॉलस्टॉय मार्ग है, वो उस पूरी रोड पर भी लोग जो है वो बैठे हुए हैं जो प्रोटेस्ट में आ जाए हैं, और वहाँ पर भी बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि आधिकारिक जो है वो परमिशन नहीं है संसद तक जाने की। तो रास्ता जो है ये चारों तरफ से पूरा बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ पर ये लोग ना अब बाहर जा सकते और ना बाहर के लोग अंदर आ सकते हैं, ऐसा पुलिस ने ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पर पूरे लोगों का जो मजमा है वो जुटा हुआ है। जितनी भीड़ अंदर है उतनी बाहर है। कुछ लोग हम यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, कहा जा रहा था कि युवाओं का आंदोलन है, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग भी युवाओं के लिए आए हैं। हाँ हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं पकड़ और मस्तूरा से आए भाई। मथुरा हाँ, वृंदावन नहीं, मस्तूरा गांव जिला ग्वालियर। ग्वालियर से। हाँ ग्वालियर से आए हैं। जहाँ जो ये प्रदर्शन जो धरना धरी है, जो बच्चे ने जो महाराष्ट्र के ने उन्होंने जो धरना धरी है, उसके बारे में आए हैं। और मोदी का बहुत अत्याचार है खाद के लिए। किसान इतने परेशान हैं कि भारी से भारी तादाद में वो ये भाई मैन खेती और मैन जो रास्ता पेट का उधर बन सभी के लिए, बड़े बड़े राजा बाबुओं के लिए, लेकिन खाद के लिए इतना परेशान। अब जो खेती अगर मारी जाएगी तो क्या होगा, इस मोदी के लिए हटाना है। देखिए, हमने आपसे बात करनी शुरू की, बारिश भी होने लगी। अब हाँ। तेज बारिश होगी तो क्या करेंगे? डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे यार भाई। जेलों में जाड़ा पड़ा तो हिंदुस्तान की सारी जेल भर देंगे। इस तरह शासक को फाड़ के फेंकेंगे। अन्ना हजारे देश में आया, उसने हमारे को ऊपर गलाया, और अन्ना हजारे वो कितने मिल गया, वो बस मिल नहीं जा, ये उसका नू लगा ले, बुढ़ापा में बढ़िया रहेगा। वो हमारे पूर्वज कहते थे 70 साल तक कौन ले इन्हें, हम मर गए ओवर स्मार्ट, हम सोचे बेवकूफ है। तो एक मिनट, एक तस्वीर में बता दूं। देखिए, ये हैं जवान मतलब युवा, और ये हैं किसान। जैसा कहा कि ग्वालियर से आए हैं, किसान है ना। हाँ, तो युवाओं के साथ किसान भी जो है वो यहाँ पर खड़े हो गए। जी भाई साहब, क्या कह रहे थे, बताइए। 70 साल तक वो कौन आई, इनका विचार बहुत बढ़िया था। हरियाणा से आया हूँ, भिवानी से, प्रदीप गोल नाम है। इनको सब पता था ये संघी आदमी की विचारधारा कैसी होती है, हमने कौन बेरा था। हम हिंदू मुसलमान का चक्कर में फंस गए भाई। पर इन 12 साल में सब कुछ देख लिया, इनके विचार बहुत बढ़िया थे। आज देश में खाली शिक्षा का रोला को नहीं, आने वाले समय में बता दूं पानी की भी किल्लत होगी। एथनॉल में इतना पानी यूज होता है बहुत ज़्यादा। देखिए, बारिश भी जो है वो अब तेज होने लगी है। अब देखना ही होगा कि ये जो लोग सड़कों पर बैठे हैं, अभी तक मौसम बहुत अच्छा था तो बैठे थे, लेकिन अब बारिश होगी तो फिर जो है वो कहाँ जाएंगे? अब बारिश होगी तो कहाँ जाएंगे? अब बारिश होगी तो कहीं नहीं जाएंगे, अपना यहीं पर डटे रहेंगे बारिश में। हाँ बिल्कुल, बारिश में हम तो मरने के लिए तैयार हैं अपने युवाओं के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं। मेरा बच्चा फिलहाल 6th क्लास में पढ़ता है। यदि इस लापरवाही को हम आज कर देंगे तो मेरे बच्चे का भविष्य तो गलत में चला जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए भीड़ जो है बीबी लगी हुई है। भाई साहब, आप कहाँ से आए जी? अच्छा, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आए हैं आप? आज जो संसद जाना है? जी हम आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से आए हैं, 2-3 मर्द आए हैं। क्या एक बार दोबारा बोलना, क्या बोला? नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से आए हैं ऐसा हम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई पीपल लीग के मुद्दे में बात करता है सबसे ज्यादा वहीं होता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा होता है चंबल में, और ना तो वहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था सही सी है। तो आप मध्य प्रदेश से आए हैं? ये भाई भी आए हैं। तीनों लोग?
तो देखिए जो है हज़ारों किलोमीटर दूर से, अच्छा तो हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर युवा आए हैं ना, यहाँ के सिर्फ लोकल नहीं है, बाहर से भी आए हैं। अभी तक आप यहाँ बैठे थे, अंदर भी पूरी भीड़ जो है भरी हुई है, बाहर भी आप लोग बैठे हैं। अब बारिश होने लगी है, क्या करेंगे बारिश में? बारिश में क्या प्रोटेस्ट करेंगे, आए हैं घर से, इसी के लिए आए हैं, इसी के लिए बैठे यहीं खड़े रहेंगे हम तो, शाम तक यहीं तक रहेंगे हम तो। हाँ, बारिश कितना भी हो। हाँ, संसद जाने का ऐलान आह्वान किया था, लेकिन जो है आप यहाँ हैं, लेकिन रास्ता जो है चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। देखते हैं अब क्या हुआ आगे। अब मतलब वैसे तो नॉन वॉयलेंस तो कर नहीं सकते, अब पीसफुली कुछ देखते हैं क्या होगा। सारे जो वो मैनेजमेंट जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं वो जैसा कहेंगे फिर वैसा ही आगे जो है ना। क्या लगता है पुलिस वाले जाने देंगे संसद तक, नहीं जाने देंगे? पता नहीं, अब कह नहीं सकते कुछ क्या होगा, देखते हैं। और क्या देखते हैं, पीसफुली करेंगे, जो होगा सो देखेंगे। और क्या कह रहे हैं भाई साहब? उन्होंने तो कल ही आप लोगों के लिए जो है चेतावनी जारी कर दी थी कि भैया परमिशन नहीं है, और अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल की एडवाइजरी पड़ी। हाथ में नहीं ले रहे हैं, हम उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे। हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि आधिकारिक परमिशन ना तो मांगी गई ना ली गई, जाने की मार्च निकालने की परमिशन ही नहीं हम है। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देना ना देना उनके हाथ में। रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हाँ, क्या कहते हैं? परमिशन किस चीज़ की लेनी है? पुलिस वालों ने कहा कि आज संसद का सत्र चल रहा है और इस वजह से हमने आपको जो डेजिग्नेटेड साइट जो है प्रोटेस्ट के लिए दिया, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आपको मार्च निकालने की परमिशन नहीं है, ऐसा पुलिस ने कल कहा। आपने भी पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट करें ये बोला है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे ही बैठे रहें, यहीं प्रोटेस्ट करते रहें। जब यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो संसद यहाँ तो हम जाएंगे ना ऑब्वियसली, और हम ही नहीं जाएंगे, हमारे साथ लाखों लोग जाएंगे, और वहीं जाने के लिए लोग यहाँ आए हैं। और अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि इस देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं है, या अपने हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, या वो जानता नहीं है, तो ये सरकार की भूल है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम पीसफुल उनसे आग्रह करेंगे जाने के लिए, है ना? लेकिन सुबह से आप तैयारी भी देख रहे होंगे पुलिस वालों की, पूरी पुरजोर है, टियर गैस के उन्होंने गोले भी ले रखे हैं, है ना? वहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी कर रखी है टियर गैस वाली, वाटर कैनन भी खड़ा कर रखा है, हमने भी दिखाया है, और प्लस 6 लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी है, और 8 फुट वाली बैरिकेटिंग है जिसे आप फान भी नहीं सकते, और उसमें नुकीले जो है वो वेपन भी है, नुकीला जो है अगर आप करेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। अब आप कह रहे हैं हम पीसफुल तरीके से उनसे आग्रह करेंगे, पुलिस तो पहले ही इतनी तैयारी करके बैठी, यानी पुलिस को ऊपर से आदेश है कि नहीं जाने देना है। नहीं, किसका आदेश है? होगा तभी तो इतना मजमा, इतना इंतजाम किया है। आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, किसका आदेश है? अरे जो उनके आला अधिकारी होंगे, गवर्नमेंट का आदेश है, माननीय प्रधानमंत्री का आदेश है, गृह मंत्री का आदेश है, सेंटर की गवर्नमेंट का आदेश है, जहाँ तक मुझे लगता है, और आप भी इस बात को समझते हैं। और बात रही पुलिस प्रशासन खड़ा है, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ये किन लोगों के लिए खड़े हैं, ये देश के युवा के लिए खड़े हैं। हम कल पढ़ लिख करके इन्हीं की तरह तो बनेंगे पुलिस वाले, अगर किसी को बनना है, मतलब इनकी तरह वर्दी पहनेंगे, इनकी तरह बनेंगे नहीं। हम अपनी डेमोक्रेसी को और हम अपने हितों को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट आखिरी सवाल मेरा वही है कि आपसे कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को पुलिस लेगी, तो उसके बाद भरोसा रह गया है पुलिस पे, आप पे, कि आपको जो है वो पीसफुल तरीके से जाने देगी? नहीं, देखो यहाँ सब जो है सेल्फ डिपेंडेंट होके आए हैं, और घरों से बोल के आए हैं कि हम जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है, और मैं भी यही बोल के आया हूँ, कुछ नहीं पता मतलब हमें अंदर भी करा जा सकता है ना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है ना, ये शुरू से होता आया है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 1986 समथिंग सोनम वांगचुक जी के फादर भी प्रोटेस्ट पे रहे थे, है ना? तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने उनका अनशन तोड़वाया यहाँ आकर के 1984, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अनशन तोड़वाया था, 1984 में इंदिरा गांधी, उसके बाद नहीं रही, ठीक है। और भी लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं इस गवर्नमेंट से पहले, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने आकर के उनका अनशन तोड़वाया, ये आपको भी पता होगा। लेकिन इस गवर्नमेंट में ऐसा क्या है, या ऐसा प्रोटेस्ट करने वालों ने क्या कर दिया है जो कि ये आने को भी तैयार नहीं है, वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों नहीं है? अरे हम कौन है? हम इस देश के नहीं हैं?
बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो है लगातार ये छात्र जो हैं प्रोटेस्टर्स पूछ रहे थे और अब इनका जो सब्र है वो जवाब दे गया और इसी वजह से आज जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो अपनी बात रखने, अपनी आवाज़ पहुंचाने संसद तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी है। सवाल यही है कि क्या ये छात्र, ये प्रोटेस्टर्स संसद तक जा पाएंगे। और एक बड़ा सवाल और यही है कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने कल अपील की थी कि भाई सोनम वांगचुक आज अपना अनशन ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनसे मिलने अस्पताल जाएं। तो सवाल यही है कि क्या उन पॉलिटिकल लीडर्स में, सरकार में जो मंत्री हैं या सरकार के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो अस्पताल जाकर अनशन तोड़वाते हैं या फिर नहीं तोड़वाते। तमाम सवाल हैं, उनके जवाब जो है वो जैसे जैसे आज का वक्त ढलेगा